दिखेंगे माता जी? नहीं, राहुल प्रभु जी ने जो भेजा था ना, तो उसमें सारे के सारे दिख रहे हैं प्रभु जी। जितने भी आज तक जितने पार्ट हो गए वो सारे दिख रहे हैं उसमें। थैंक यू सो मच ललिता माता जी, धन्यवाद आपका। हाँ, नेक्स्ट कौन सुनाएंगे आगे? और कौन सुनाएंगे आप में से? मनिंदर जगदीश प्रभु, गोविंद प्रभु, गीता माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी फिर जो आगे और लिखा हुआ है वो बोल दूं क्या? बोलिए 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 माता जी, बोलिए, जो लिखा है पता सब नहीं है बोलिए। तो कहाँ कहाँ से, वो तो याद नहीं है, लेकिन बोल लेती हूँ मैं। बोलिए बोलिए बोलिए। जिनके चरण कमलों को पाने के लिए मुनि भी लालायित रहते हैं, वे प्रभु विश्वामित्र के पैर दबाते हैं। हमें भी वैसी सेवा करनी चाहिए, भगवान से सेवा करनी सीखनी चाहिए। जब मुनि ने बार बार राम जी को कहा कि जाओ पुत्र सो जाओ, लेकिन भगवान पैर दबाते रहे। जब गुरु सो गए तो राम जी जाकर सो गए। फिर लक्ष्मण जी भगवान राम के पैर दबाते रहे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तात सो जाओ। गुरु माता पिता से पहले जागना चाहिए और बाद में सोना चाहिए। मुर्गे के बोलने पर लक्ष्मण जी जाग गए व राम जी भी जाग गए। राम जी भी लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं। दोनों भाई अपने नित्य के कार्य करके भगवान के चरणों में मस्तक नवाया। मुनि को प्रणाम करके हमें शास्त्रों को प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे भगवान, मुनि, गुरु, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मीराबाई ने अपने गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मुझे भक्ति करने में घर वाले बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो गुरु ने बोला, जिनको राम वेदे ही प्रिय नहीं है तो उनको त्याग देना चाहिए, फिर चाहे वो माता पिता या गुरु ही क्यों ना हो। हमें भगवान की सेवा में बच्चों को लगाना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु को छोड़ा। भगवान ही हम सबके माता पिता, भाई, गुरु हैं। हमारा सबका हित उसी में है कि किसी तरह से हमें भगवान से प्रेम हो जाए। हमारे सब कुछ भगवान ही है, हमें भगवान से संबंध बनाना चाहिए, संसार से नहीं बनाना चाहिए। संसार तो दुखालय है। दोनों भाई गुरु को शीश नवाकर गुरु की आज्ञा पाकर फूल तोड़ने चले गए और चारों ओर माली को ढूंढा और माली से आज्ञा लेकर फूल तोड़ने लगे। इतने में सीता जी भी फुलवारी में आ गई। सीता जी की एक सखी ने भगवान की ओर देखा और वो सीता जी को कहने लगी, फुलवारी में दो सुंदर भाई आए हैं। जो सखी दोनों भाइयों के दर्शन करके आई, वो उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही है। पलक पर महाराज निमी बैठते हैं और वो भगवान के दर्शन करने के लिए वे पलक से हट गए और पलक झपकना बंद हो गई। सीता जी इतनी सुंदर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी की आंखें मृग जैसी हैं। सीता जी अपने नेत्रों से राम जी का दर्शन करती हैं और अपने हृदय रूपी नयनों के कपाट बंद कर देती है। नयनों के द्वार अपने हृदय तक ले गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो मच माता जी, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। जितना सुने माता जी आप बहुत अच्छे से बताए। जगन्नाथ सुन रहे हैं, आप सबकी कथा ना, जगन्नाथ सुन रहे हैं। जगन्नाथ के कान इसी तरफ लगे हुए हैं आपकी कथा की तरफ। प्रभु जी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कृपा तो जगन्नाथ की पूरी है माता जी। यस, नेक्स्ट आप में से कोई कौन बताएंगे? यस, अगला नंबर किसका? दिनेश प्रभु, गोविंद प्रभु, ओम प्रकाश प्रभु जी, कोई और बताना चाहे जितना सुना है किसी ने? मनिंदर जगदीश प्रभु, हरि बोल। यस, विलास माता जी, ठीक, समझ गया प्रभु। मनिंदर जगदीश प्रभु आप बता सकते हैं, जब तक बता पा रहे हैं, ट्रेन में नेटवर्क है जब तक। विलास माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। बता सकते हैं आप कथा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ नेटवर्क ब्रेक पर है प्रभु जी बार बार। राहुल प्रभु को बोलिए, प्रभु जुड़े हैं, राहुल प्रभु मैसेज कीजिए। यस, विलास माता जी बताइए आप। वो भी
विलास माता जी अभी तक की कथा बताइए। शिव जी पार्वती जी, हरे कृष्ण, दंडवत, पंचम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शिव जी पार्वती जी को बताइए, जितना याद है उतना बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके बाद में थोड़ा सा और बताती हूँ। बता दूं आपकी बताइए आज्ञा हो बताइए तो। बताइए 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 बताइए। दरियाव जी महाराज का पद है, जिसने राम नाम को हृदय में धारण नहीं किया वो पशु के समान है। राम नाम लिया नहीं, बस पशु जैसे जीवन जिया। इस संसार के लोगों के पीछे भागते रहते हैं, जीते जी सुख दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन राम नाम का नाम नहीं लेकर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। मनुष्य जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया है, पशु के समान ही मर जाते हैं। राम जानकी जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों भाई सुंदरता में नीले पीले कमल सी आभा हैं। सिर पर मोर पंख है, बीच बीच में कुसुम की कली है, माथे पर तिलक है, श्रम बिंदु सुहा रहा है। उनकी छवि बहुत सुंदर है, उनके बाल घुंघराले हैं, उनके नेत्र रत्न के समान हैं। एक चतुर सखी सीता जी का हाथ पकड़कर कहा, गिरिजा की पूजा बाद में कर लेना, और पहले दोनों राजकुमारों को देखो। दोनों राजकुमार कितने सुंदर हैं। सीता जी ने नेत्र खोले और राजकुमारों को निहारा कि ये सुंदर और कोमल हैं। वेरी गुड माता जी, थैंक यू। मीराबाई, ठीक है प्रभु जी। बताइए बताइए बताइए, आगे आगे बताइए, मीरा भाई बताइए बताइए बताइए, आगे बताइए, बोलते रहिए, जी मैं तो प्रभु सोचा जी। रुके हैं आप जी इसलिए। प्रभु जी। मीराबाई कह रही है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। कोई पुण्य प्रकट हुए हो तो मनुष्य जन्म मिलता है। राम नाम से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, उससे हम परली पार पा सकते हैं। जो हरि नाम लेते हैं वो गाय के बछड़े के खुर के समान हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों राजकुमार इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे तारों के बीच दो चंद्रमा हो। ज्ञानी थे, उन्हें भगवान विराट रूप में दिखाई दिए। भगवान के संबंधी हैं तो उनके मुख को देखकर प्रिय लग रहे हैं। योगियों ने भगवान को देखा, शुद्ध सत्वमय दर्शन। हरि भक्त ने जिस रूप में भगवान थे उनको साक्षात रूप में दर्शन किया। सीता ने जो रूप देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी स्वयं नहीं कह सकी, जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में अलग अलग दर्शन हुए। दोनों मूर्तियां मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव से भी भगवान की तुलना नहीं की जा सकती। भगवान का रूप बड़ा सौंदर्यमय है, उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के कमर में तरकस है, पीला पीताम्बर धारण किए हैं, नख से सिक तक छवि अलौकिक है। भगवान को देखकर सब सुख पा रहे हैं। प्रभु को देखकर सारे राजा उत्साहहीन हो गए और उन्होंने समझ लिया कि विजय तो राम जी की ही होगी। राम जी ही धनुष तोड़ेंगे और सीता जी का विवाह तो राम जी से ही होगा। ऐसा सोचकर कुछ राजा वापस जाने लगे और कुछ मूर्ख राजा थे जो उन्होंने बोला कि ये इतने कोमल बालक तो धनुष नहीं तोड़ सकते, अगर तोड़ भी लिया तो हमारे से युद्ध करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितना माता जी, देखिए आप कितना अच्छे से लिख रही हैं। कुछ त्रुटियां थी पर वो त्रुटियां भी जगन्नाथ के लिए कोई त्रुटियां नहीं है एक्चुअली। ठीक है ना, आप लिख रही हैं और इतना बता पा रही हैं। ठीक है, तो आपका हृदय से आभार माता जी लिखते कि लिखते भूल आपने। जाती हूँ प्रभु जी, इसलिए बहुत गलतियां हो जाती है, भूल जाती हूँ कि मैं कोई क्या बात लिख नहीं, रही कोई थी। बात नहीं, जितना लिखा उतना अच्छा है माता जी। लिखे तो हो ना एटलीस्ट। ठीक है, ये हम जी सबके प्रभु। लिए सीखनी है कि किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए ना। ठीक है, लिखना चाहिए। आप लिख रहे हैं इस उम्र में माता जी, तो हम तो ऋणी है माता जी आपके, आप इस तरह से सुन रही है कथा। नहीं प्रभु जी, हम ऋणी हैं आपके, आप हमारे ऋणी नहीं हो सकते प्रभु जी। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस विजय प्रभु जी। विलास माता जी, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? हरे विलास माता कृष्ण जी, विजय प्रभु जी। प्रभु जी। यस माता जी। एक्चुअली अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए कट कट करना पड़ा आपको।
कोई क्लास। बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनाइए, होता है ये तो ये सब। मुझे पता नहीं है माता जी ने कहाँ से बोला है शुरुआत। कोई बात नहीं, आप पूरा बोलिए जो सुना है। माता जी ने तो बीच बीच में जहां जहां सुना है माता जी ने वो बोला है। मुझे जो ऋषि मुनि यहाँ पर शिव जी पार्वती जी शिव जी से प्रश्न कर रही है कि आप इस धरती पे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है जो आप सती सती प्रणाम कर रहे सती हो। सती सती कर रही है, सती। हाँ, सती माता प्रणाम करते। तो वहां पे शिव जी बताते राम जी कौन है, मतलब वो प्रश्न उनके मन में उठता है तो वहां पे वो बताते। तो फिर पहले तो नहीं बताते, एक्चुअली थोड़ा सा याद नहीं है प्रभु जी। एक लाइन आप बोल जितना दोगे तो वापस में। जितना याद है उतना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे आप सुनिए। आप लोग सुनेंगे नहीं, कंठस्थ नहीं होगा। ये जो जी कथा है ये जी इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, राम कथा आपको है ना कंठस्थ हो जाए मानस से। कंठस्थ होना बहुत आवश्यक है। जी आज प्रभु। हम बताएंगे तो याद हो जाना चाहिए माता जी, आज वापस हम लोग रिवाइज करेंगे। और आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लिख देंगे और याद हो जाए आपको। कोई और आप में से जो सुना सकते हैं एज इट इज कथा को? विजय प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत राम प्रभु। भगवान शिव जी और पार्वती जी वहाँ पे ये वल्लभ वल्लभ जी कौन से वो ऋषि जी के आश्रम में वो कथा का श्रवण चल रहा था सर। अगस्त वहाँ पे अगस्त। अगस्त मुनि के, तो वहाँ पे वो सुन रहे थे। फिर वहां से वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा आपका। पे धरती पे आए हैं, तो वो प्रणाम किए तो माता सती जी के मन में एक विचार आया कि आप सब आपको सब लोग प्रणाम करते हैं, आपका वॉइस कट रहा है प्रभु, वॉइस नहीं आ रहा। तो आप किसको प्रणाम करें यहाँ पे। तो प्रभु जी अब आ रही है, पहले अब आ वो रही है। बीच बीच में कट रही हेलो है, आ रही है, कट रही है। अब हाँ सर। तो फिर सती जी को बोला कि आप जाना चाह रहे हो तो जानिए, अगर कुछ विवेकता से मतलब विवेक रखिए। तो वहां से सती जी गई और वहां पे माता सीता का रूप करके वहां पे गई। तो वहां पे राम जी ने उनको ये बोला, हे दक्ष नंदी, आप यहाँ क्या कर रही हो। तो उनको बहुत लज्जा आ गई कि मेरे को यहाँ पे पहचान लिया है। और फिर वहां पे आके शिव जी के पास में वापस आए तो शिव जी ने पूछा, क्या आपने क्या जाना है। नहीं नहीं, मैं तो खाली वहां पे प्रणाम करने गई थी और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर शिव जी ने अंतर्नेत्र से देखा तो सती जी ने माता जी के रूप ले लिया कर लिया था, इसलिए उनको रख नहीं पा रहे थे। फिर उनको उन्होंने त्याग कर दिया। 84,000 था ना प्रभु जी 87,000, वर्ष तक वो 87,000। 87,000 तक वो तपस्या में चले गए। फिर माता जी ने उनके पिताजी ने वो यज्ञ वहां पे वो गए और अपना से ये शरीर त्याग दिया। और शिव जी ने फिर उनको उठाया और फिर ये जो होते हैं ना ये 52 पीठ बने हुए सीता सती जी के अलग अलग वो टुकड़े। शक्तिपीठ, हाँ शक्तिपीठ, 64 हाँ शक्तिपीठ। ये इसमें हाँ सर 64 है कि 64 शक्तिपीठ था। हाँ सर। तो सिक्सटी वो सिक्सटी हुआ फोर है, 64 शक्तिपीठ। 64 है कि हाँ सर। फिर वहां से आगे जो बढ़ रहे थे वो सीता जी कर रहे थे, पुकार रहे थे जंगल में। फिर आगे गए और हेलो, आवाज आ रही है सर। मैं आज है ना पूरा पूरा पूरी कथा ना, पूरी कथा आपको सुना लेता हूँ पूरी, ठीक है? आप ध्यान लगा के सुनिए। आज आप, मैं उम्मीद करूंगा आज आप नोट कर ले। जी 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 ठीक है, आज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी डायरी में जी। नोट कर लें आज कथा, कि अभी तक आप क्या सुने हो। यस विलास माता जी बताइए।
वहां पे मतलब सती जी के पिताजी वहां पे निमंत्रण सभी देवता को देते हैं, तो शिव जी को नहीं देते। तो सती जी वहां पे जाती है, तो वो मतलब उनके घर वाले भी उनसे नहीं मिलते, और वहां पे उनका अपमान मतलब ऐसे महसूस होता है, तो वो शिव जी का अपमान अपने ऊपर ले लेते कि मेरा भी अपमान हुआ है। तो वो वहां पर अपना शरीर त्याग देते हैं, वहां पे वो अपन त्याग कर लेते। फिर उसके बाद शिव जी ध्यान में लीन हो जाते। फिर उसके बाद वापस पार्वती जी का जन्म होता है, पूनम जन्म। तो उस वक्त फिर वो मतलब पार्वती जी जन्म लिया, इसलिए वो उनके माता पिता को बोलने के लिए वो नारद मुनि वहां पे पधारते। तो नारद मुनि जी वहां पे मतलब बताते कि ये पूर्व मतलब पहले जन्म में वो सती जी थी, और इस जन्म में मतलब वो आए, तो वो मतलब वो सब उनके माता पिता को वो सारी घटना बताते। फिर उसके बाद फिर सती जी पार्वती जी फिर मतलब तपस्या के लिए चले जाते। तो वो धीरे धीरे वो मतलब अन्न जल, फिर वो पत्ते खाते, फिर उसके बाद हवा, ऐसे करते मतलब वो तपस्या करते। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उनकी शादी होती है, करवाते हो सॉरी विष्णु जी शादी करवाते हैं उन दोनों की। फिर वो मतलब वो तैयार होके वो अपनी वेशभूषा में जाते हैं, जैसे वो होते उस पे। तो फिर विष्णु जी उनका वेश बदल कर फिर वापस वो उनकी शादी करवाते हैं। फिर पार्वती जी फिर शादी करके आते। फिर उसके बाद पार्वती जी वहीं पर वापस वही प्रश्न करती है जो पहले सती रूप में उन्होंने प्रश्न किया था, कि ये जो आपने जो प्रणाम किया था ये कौन है। मैंने उस वक्त जो भी मैंने पूछा था आपको, और मेरे से जो भूल हुई है, जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता है, वो सब आप मुझे बताइए। तो फिर पहले तो शिव जी बहुत खुश होते हैं कि अरे उनके अरे प्रभु के बारे में पूछ रहे। तो वो बहुत खुश होते हैं, फिर उन्हें बताते कि राम जी बाबू जी ठीक है। फिर वो बताते। तो एक सेकंड प्रभु जी आप। कोई नहीं माता जी, बच्चे परेशान करते ही हैं, देखो बच्चे पास में होते हैं ना तो बोलते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से बताइए आगे। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे की वजह कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं है ना पुनः पूरी कथा एक बार, ठीक है, पूरी सुना देता हूँ आपको, ताकि आपको है जी ना जी नोट्स बना लीजिए, जी किस तरह से कैसे क्या। ठीक है, शुरू से बता रहा हूँ वापस जी। मैं आपको। हाँ जी। ओके। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, शुरू से याद हो जाए आपको ना। ठीक है। जी बोलिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय। तो देखो, राम कथा जो है इसमें 3 श्रोता और 3 वक्ता है। ठीक है। वक्ता जो है वो है भगवान शिव, काकभुसुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी। और श्रोता जो है वो है माता पार्वती, गरुड़ जी और भरद्वाज जी। तो पहला प्रश्न जो है वो भरद्वाज पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, कि ये जो दशरथ नंदन राम है और शिव जी के हृदय में बसने वाले राम, क्या दोनों एक ही हैं? तो याज्ञवल्क्य जी उनको इसका जवाब देते हुए पहले बोलते हैं कि हे भरद्वाज, आप तो स्वयं राम जी के उपासक हैं और राम जी आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो ये प्रश्न आपने जनता के कल्याणार्थ पूछा है। वास्तव में ये जो प्रयोजन है आपके पूछने का, ये सभी का हित है, जन कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बोला। और उसके बाद वो अगस्त ऋषि के आश्रम की तरफ कथा को ले जाते हैं कि एक बार भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त ऋषि, जिनका नाम कुंभज भी नाम है क्योंकि उन्होंने समुद्र को पी लिया था एक चुल्लू में, तो बोले उनके घर पे आए, उनके आश्रम पे, और आकर के सुंदर राम कथा होने लगी। अगस्त्य जी राम कथा कहने लगे
और शिव जी और सती जी कई दिनों तक राम कथा सुने। जब वे जाने लगे तो शिव जी भक्ति का निरूपण किए, वहां पे भक्ति के बारे में और कथा, भगवान और राम जी और उनकी भक्ति के बारे में और कथा सुनाए। कथा सुनने के बाद, सुनने सुनाने के बाद वो वहां से कैलाश की तरफ निकले नंदी जी पे सवार होकर के। जब रास्ते में पहुंचे थे तभी शिव जी को याद आया, अरे मेरे प्रभु अभी आए हुए हैं, तो मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करने चाहिए। इन नेत्रों का आनंद तभी है जब प्रभु का दर्शन करे। वे जैसे ही ऐसा विचार कर रहे थे तभी देख रहे हैं नीचे धरती पर लीला हो रही है, जिसमें भगवान सीते सीते कहते हुए वन में घूम रहे हैं। सुनरी मैना सुनरी तोता, मैं भी पंखों वाला होता, वन वन लेता ढूंढ तमाम, पतित पावन सीताराम। ऐसे भगवान तोता मैना सबको पूछते हैं, क्या मेरी सीता जी को देखा है किसी ने, क्या मेरी प्राण धन सिया जी को किसी ने देखा है। इस तरह पागलों की तरह विचरण कर रहे हैं जंगलों में। शिव जी ये देखते हैं, बोले अभी मैं जाऊंगा तो मेरे प्रभु की लीला में डिस्टरबेंस होगा, बाधा पड़ेगी, तो वहीं से प्रणाम कर लेते हैं और बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इतना जब वो बोलते हैं प्रणाम करते हुए, तो सती मन में ये सोचती है, अरे ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। ये तो एक सामान्य मनुष्य है, पागल मनुष्य जो अपनी पत्नी के पीछे पागल हो रखा है, कि अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पा रहा, और ये कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद है। ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? ये ना ना ना, मेरे लग रहा है कंफ्यूजन है इनको कोई। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जिन शिव जी की आराधना करते हैं, वे शिव जी एक सामान्य मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। तो मन में कंफ्यूज होती है, कंफ्यूज होकर के शिव जी से बोलती है, हे देव, आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं ये तो एक सामान्य मनुष्य है, क्यों प्रणाम कर रहे हैं इसको? तब भगवान शिव बोले, देवी यही वो परम पुरुष परमेश्वर है जिनका वेद भी नेति नेति करके हाथ खड़े कर देते हैं, वे ही प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं देवी। पर सती शिव जी के कई बार समझाने पर भी उनको समझ नहीं आया। तब शिव जी ने मन में विचार किया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, और वही होगा जो भगवान चाहते हैं। तो बोले बोले सती जाओ परीक्षा ले लो, अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा है तो सती परीक्षा लेने निकलती है। पर शिवजी वहां पर उनको बोलते हैं कि देवी परीक्षा लेने तो जा रही हो, परंतु अपने विवेक का इस्तेमाल करना परीक्षा लेते समय। वो जाती है वहां सीता जी का रूप धारण करके, भगवान वनों में घूम रहे होते हैं, लक्ष्मण जी साथ में होते हैं। जैसे ही सती को सीता जी के रूप में देखते हैं लक्ष्मण जी, तो पहचान जाते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं, तो प्रभु उनको कहते हैं, एक दक्षनंदिनी, वृष केतु को छोड़ करके जंगलों में कहाँ घूम रही हो। जैसे ही उनको सोचो सीता जी का रूप धारण कर रखा है और उनका वास्तविक अंदर का रूप बता दिए। अब ये तो प्रभु ही बता सकते हैं ना, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बसते हैं। तो उनको उनका परिचय बता दिया। वो अपना परिचय जान करके, वास्तविक परिचय जान करके बड़ी लज्जित हुई, लज्जित होकर वहां से निकली। तो भगवान ने अपनी कृपा दिखाने के लिए कि भैया मैं कौन हूं, तो उसके लिए राम लक्ष्मण जानकी जी के रूप में प्रकट हो गए। सती ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा राम लक्ष्मण जानकी जी करोड़ों ब्रह्मा शिव और विष्णु उनका स्तुति कर रहे हैं अपनी अपनी शक्तियों के साथ। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा शिव और विष्णु जी उनका स्तुति कर रहे हैं। सब बदल रहे हैं पर ये तीन लोग नहीं बदल रहे। सर चकरा जाता है, पुनः जाती है कैलाश पर। कैलाश पर जैसे ही जाती है तो शिव जी पूछते हैं, देवी कैसा रहा आपका परीक्षा? तो बोलती है, हे देव, आपके इष्ट मेरे इष्ट हैं। आपने बोला कि भाई ठीक है भगवान है, तो मैं तो प्रणाम करने गई थी। वास्तव में मेरा प्रयोजन तो जो था वो प्रणाम करना था। शिव जी त्रिकाल दृष्टि से देख लेते हैं कि भैया प्रणाम करने गई, वास्तव में क्या करने गई। जब वो देखते हैं तो देखते हैं ये सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा लेने गई, तो मन ही मन संकल्प करते हैं कि भगवान की माया देखो कितनी प्रबल है, सती से झूठ बुलवा दिए। ठीक है, अब हरि माया प्रबल है, ऐसा करके उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि मैं इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ का रूप धारण करके ये यहाँ वहां परीक्षा लेने गई है। तभी आकाशवाणी होती है, हे शिव, आपसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, वैष्णवा नाम यथा संभव। ऐसा संकल्प कोई सामान्य मनुष्य नहीं ले सकता, वास्तव में आप धन्य हैं। सती पूछती है, देव क्या क्या प्रण लिया आपने? पर शिव जी उनको वेद पुराण का कथा सुना करके उस बात को टाल देते हैं। फिर 87,000 ईयर्स तक शिव जी तपस्या में चले जाते हैं। जब वो तपस्या में जाते हैं शिव जी, तो सती बड़ा लज्जित होती है कि देखो मेरे प्रभु जो है, बताया उन्होंने मेरे पति देव ने कि प्रभु है वो, परंतु मैं कितनी मूर्ख हूं, उन पे शक किया, और अब इस शरीर को धारण करना तो वास्तव में मुझे बोझ लग रहा है। हे भगवान रामचंद्र जी, मैंने आपका भी अपराध किया,
कृपया ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे ये शरीर नष्ट हो जाए, अन्यथा ये शरीर तो क्षण भर धारण करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर जब शिवजी वापस 87,000 वर्ष के बाद जागे तपस्या से, तो जागते ही फिर इतिहास, पुराण और भगवान की कथा करने लगे। उससे हमें सीखना चाहिए कि भगवान शिव किस तरह से 24/7 केवल राम कथा कहते और सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, और हम लोग संसार की वार्ता सुनते हैं। इसीलिए हमारे दुर्गति होती है। हमें शिवजी से सीखना चाहिए, ओम नमः शिवाय नहीं सीखना है, शिवजी से सीखना चाहिए कैसे कथा का ठीक है, रसज्ञ बना जाए, कैसे रसिक बना जाए कथा का। फिर जब वो जागते हैं तो सती देखती है कि देवता लोग दक्ष के यज्ञ की तरफ जा रहे हैं, सुंदर सुंदर तैयार हो गए। तो पूछती है कहाँ जा रहे हो? तो बोले आपके पिताजी जो है यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो मन में सोचती है मेरे पिताजी मुझे इनविटेशन नहीं दिए। शिवजी से जाके पूछती है कि देव, मेरे पिता के घर में यज्ञ है, मैं भी जाना चाहती हूँ। शिवजी मना करते हैं कि देवी, जहां पिता, गुरु और कोई भी संबंधी अगर प्रेम से बुलाए तो उसके यहाँ जाना चाहिए, परंतु जो द्वेष करता हो तो उसके यहाँ भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। पर सती यहाँ भी बात नहीं सुनती। तो शिवजी फिर कहते हैं, अपने गणों को भेजते हैं और वो दक्ष के यहाँ पहुंच जाती है सती जी। तो उनकी जो बहन है वो केवल मुस्कुरा के रह जाती है, माँ थोड़ी सी बात करती है, पिता तो देखते ही नहीं है सामने। ये सब जानते हुए भी सती जी उस यज्ञ मंडप की ओर पधारी। यज्ञ मंडप में उन्होंने देखा शिव जी का भाग नहीं रखा हुआ वहां पर, तो अत्यंत क्रोधित हुई। क्रोधित होके और यज्ञ कुंड में ब्रह्माग्नि से अपने आप को, अपने शरीर को उन्होंने वहीं पर स्वाहा कर दिया। और आगे की कथा तो आप जानते ही हैं किस तरह से क्या हुआ था। फिर वे ही दक्ष नंदिनी पुनः हिमाचल राज के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई, मैना देवी और हिमाचल राज की कन्या के रूप में। जब वे जन्मी तो भगवान के मना अवतार नारद जी वहां पर आए, और नारद जी को प्रणाम करते हुए हिमाचल राज ने कन्या उनके हाथों में दी और बोले, हे देव, आप तो त्रिकाल दृष्टि हैं, त्रिकाल दृष्टि रखते हैं, कृपया इस कन्या का भाग्य बताइए। तो नारद जी पहले प्रशंसा करते हैं कि ये सामान्य कन्या नहीं है, ये भगवान की आदि शक्ति है, भगवान की ही शक्ति का स्वरूप है, विस्तार है। ये दुर्गा, भवानी, अंबिका के नाम से जानी जाती है, और उसी ने तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया है। फिर बोलते हैं बाकी सब तो ठीक है, कुछ अनिष्ट भी, अमंगल भी है इसकी कुंडली में। बोले क्या है देव? बोले इसका जो पति होगा वो नरमुंड धारण करने वाला, त्रिपुंड धारण करने वाला, सदा नग्न रहने वाला, अमंगल वेशधारी होगा। बड़ी चिंता में आ जाती है मैना जी, और वो बोले देव, कोई ऐसा उपाय तो होगा जिससे ये ना हो। और उस समय मैना सोचती है कि हम हमारी पुत्री का विवाह ही नहीं करेंगे तो ये समस्या ही नहीं आएगी। परंतु हिमाचल राज बोलते हैं कि देखो, नारद जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। फिर नारद जी से अनुनय विनय करके पूछते हैं, नारद जी कोई तो उपाय होगा? बोले हाँ, एक उपाय है। अगर तुम्हारी पुत्री शिवजी का तपस्या करे तो शिवजी में ये सारे जो मैंने अवगुण बताए शिवजी में है, और शिवजी में है इसलिए वो सारे के सारे अवगुण जो है गुण में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अमंगल वेश जो है वो मंगल हो जाता है, शिवजी धारण करते हैं इसलिए। और इधर पार्वती जी फिर तपस्या करने निकलती है, हमने देखा। और उधर भगवान रामचंद्र शिव जी के आगे प्रकट होते हैं, तो शिव जी उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि देव, पार्वती तपस्या कर रही है आपके लिए, उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। शिव जी बोलते हैं कि हे प्रभु, गुरु, इष्ट और माता पिता, इनकी आज्ञा का तो तुरंत पालन करना चाहिए बिना विलंब। आपने आज्ञा की है तो मैं अवश्य ही जल्द ही ये कार्य करूंगा। फिर हमने देखा किस तरह से सप्तऋषि को भेजा शिवजी ने। सप्तऋषियों ने परीक्षा लिया सती का, परीक्षा में वे असफल हुए और सती जो है सफल हुई। किस तरह से वो बोली कि नारद जी मेरे गुरु हैं, नारद जी ने मुझे बोला है कि शिवजी पति रूप में मिलेंगे तो अवश्य में मिलेंगे। जो गुरु का त्याग करता है, गुरु के वचनों का पालन नहीं करता, उसकी तो त्रिलोकी में कोई गति नहीं होती। ये पार्वती जी वहां पर बोलती हैं। फिर हमने देखा किस तरह से शिवजी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद पुनः कैलाश में शिवजी एक बड़ के वटवृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और पार्वती पुनः वही प्रश्न आकर के कर रही है कि हे देव, मुझे पिछला जन्म याद है कि मैंने किस तरह से आपसे वो प्रश्न किया, परंतु हे देव, आप इस बार रुष्ट मत होइएगा, गुस्सा मत करिएगा। और तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि वास्तव में रामचंद्र जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? क्या वे ही भगवान है
वे ही अगर भगवान है तो उनका लीला चरित्र सुनाइए, क्यों वे आते हैं, क्यों रावण का वध करते हैं, क्यों सीता जी का हरण होता है, ये पूरी की पूरी कथा मुझे सुनाइए। और अगर वे नहीं है, कोई और पर ब्रह्म है, तो हे देव उनके बारे में मुझे सुनाइए। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, पहले मुस्कुराते हुए आंखों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं उनके, क्योंकि उनके इष्ट भगवान रामचंद्र जी के बारे में पूछ रहा है कोई उनसे। तो बोलते हैं, देवी तुमने जगत कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितना कहूं हे देवी, उतना कम है। पहले तो तुमने जो पूछा उसका उत्तर मैं देता हूं कि ये ही वो दशरथ नंदन जो है, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र, यही बाल रूप मेरे इष्ट हैं, इन्हीं का मैं भजन करता हूं देवी। यही वो प्रभु हैं जिनका मैं निरंतर भजन करता हूं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे सुमुखी, मैं राम 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 में रमण करता हूं, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर है। ऐसा शिव जी बोलते हैं। उनके कहने के बाद, ठीक है, फिर आगे और कहते हैं कि हे देवी तुमने बाकी सब तो ठीक कहा, परंतु तुम्हारा ये प्रश्न नहीं होना चाहिए था कि ये राम ही परब्रह्म है या कोई और। ये तो जो मूर्ख लोग होते हैं, अधम, वो ये प्रश्न कर सकते हैं शंका के लिए, परंतु हे देवी तुम्हें ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। ये ही वो प्रभु है जो मनुष्य लीला करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए, हम सबको आनंद देने के लिए मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर आते हैं, अन्यथा उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बताते हैं कि देखो भगवान राम हर कल्प में आते हैं देवी, हर कल्प में अलग अलग लीला करते हैं। बताते हैं, एक बार जय विजय जो है रावण कुंभकर्ण बने, एक बार वृंदा देवी के जो पति हैं वो रावण बने, एक बार वो प्रताप भानु की कथा सुनाते हैं कि किस तरह से प्रताप भानु रावण बने। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए शिवजी बताते हैं कि देवी एक बार नारद जी के श्राप देने से भगवान को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। तब पार्वती पूछती है, देव नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, उन्होंने क्यों श्राप दिया भला भगवान को। तब शिव जी कहते हैं कि हे देवी, इस ब्रह्मांड में चराचर में ना कोई ज्ञानी है ना अज्ञानी, भगवान जिसको जैसा नचाना चाहे वो वैसा ही नाचता है। फिर उस कथा को बताते हैं किस तरह विश्व मोहिनी के उस जाल में नारद जी फंसे, अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान ने कैसे उनका अहंकार दूर किया, किस तरह नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, वो सारी कथा हमने श्रवण की थी। फिर शिव जी मुख्य बिंदु पर आते हैं कि देवी अब मैं तुम्हें बताता हूं, जिस समय तुम परीक्षा लेने गई उस समय क्या हुआ था। वो कथा सुनाते हुए प्रताप भानु जी का चरित्र शिव जी बताते हैं, किस तरह प्रताप भानु श्राप के कारण रावण और उनके जो सगे संबंधी हैं वो कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत आदि के रूप में राक्षस कुल में जन्म लेते हैं। फिर हमने देखा था कितना अत्याचार करता है रावण, किस किस तरह से प्रताड़ित करता है, ये हम सब ने जाना। ये जानने के बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से भगवान प्रकट होते हैं। मनु और शत्रुपा जी जो है तपस्या करते हैं, तपस्या करने के दौरान शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी कई बार प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे देव आप मांगो, क्या वरदान चाहते हो। बोले नहीं, आपसे नहीं मिलना, आपके जो सुपरवाइजर हैं उनसे मिलना है। फिर भगवान प्रकट होते हैं, नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम, भगवान श्याम सुंदर वहां प्रकट होते हैं और बोलते हैं मांगो क्या चाहते हो। तो हमने देखा 3 वरदान मनु और शत्रुपा जी ने मांगे थे। एक तो वात्सल्य मांगा, एक मांगा आप जैसा पुत्र हो, तो भगवान बोले मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, दूसरा कहां से ढूंढूं, तो मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और फिर हमने देखा कि यही मनु और शत्रुपा व्यवस्वत मनु की 24वीं चतुर्युगी में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होते हैं। इधर रावण के अत्याचारों से प्रताड़ित होकर के धरती मैया गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मलोक जाती है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी कहते हैं कि हे देवी, सभी जो 14 भुवन है वो रावण के अत्याचार से पीड़ित है, हम सबको भगवान की शरण में चलना चाहिए, जिसके हम लोग दास हैं। तब सभी लोग बोलते हैं कहाँ जाएं, बैकुंठ में जाएं या गोलोक में जाएं, कहाँ जाएं भगवान को ढूंढने। तब शिव जी बोलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो सर्वत्र है देवी, भगवान कहीं प्रकट हो जाएंगे। फिर हमने देखा सबने स्तुति किया, स्तुति करने के बाद उनको दर्शन नहीं होते, आकाशवाणी होता है कि मैं जल्द ही मनु और शत्रुपा जो है कौशल्या दशरथ के रूप में प्रकट हुए हैं अयोध्या में, मैं उन्हीं के गर्भ से अपने अंशों के साथ प्रकट होऊंगा और तुम्हारी ये जो विपदा है इसका हरण करूंगा।
फिर हमने देखा कि किस तरह से भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी का प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला हमने सुना था, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कैसे चार भुजा के रूप में प्रकट हुए। फिर कौशल्या माता बोली कि देव ऐसे प्रकट होगे तो संसार हंसेगा, इसलिए आप दो भुजा के रूप में प्रकट होइए। तो हमने देखा दो भुज के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान हंसने लगे तब कौशल्या बोली प्रभु बालक जब जन्मता है तो रोता है, हंसता नहीं है। फिर हमने देखा कि किस तरह से भगवान रोने लगे। रोना सुनकर के सब आनंद छा गया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। फिर भगवान की बाल लीलाओं का हमने देखा कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ, शिव जी कहते हैं मैं और काकभूषुंडी जी 1 साल तक वहां रहे, और बोलते हैं 1 साल तक तो सूर्य अस्त हुआ ही नहीं अवध में, और किसी को ये पता भी नहीं लगा कि सूर्य रात हुआ ही नहीं है, दिन ही चल रहा है 1 साल तक। और शिव जी बताए कि हम अवध की गलियों में मैं और काकभूषुंडी जी घूमते थे, और घूमते घूमते भगवान के प्राकट्य का आनंद और भगवान के प्राकट्य की बधाई बांटते रहे। ये शिव जी बताए, और किस तरह से शिव जी हर कल्प में भगवान आते हैं, और बताए कि कैसे मैं भी वहां पर जाता हूं। फिर हमने देखा धीरे धीरे भगवान जब बड़े हुए, बड़े होने के बाद विश्वामित्र जी का आगमन हुआ दशरथ जी के महल में। विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए, और रास्ते में ताड़का को मारा, अहिल्या का उद्धार किया, सुबाहु को मारा, और मारीच को एक बाण से कई कोसों दूर, कई योजन दूर फेंक दिए। फिर वहां से हम देखे कि वे लोग जनकपुर में पधारे। जनकपुर का हमने वर्णन सुना कि कितना अद्भुत जनकपुर का वर्णन था। जनकपुर में भगवान ने शिव धनुष का भंजन किया पिनाक का, उसको तोड़ने के बाद जनक नंदनी से विवाह किया। हमने सुंदर आयोजन सुना, विवाह का जो आयोजन था वो कितना आनंदमय था। फिर हमने देखा कि किस तरह से जनक जी ने विदाई किया उनका वहां से, और कैसे वे अवध में पहुंचे। अवध में हमने बधाइयां सुनी कि आनंद बरस रहा था अवध में। किस तरह से भगवान का हमने दिनचर्या पढ़ा कि भगवान सुबह से लगा करके शाम तक क्या क्या करते थे, ये सारा हमने चर्चा किया। और कल हमने प्रवेश किया था अयोध्या कांड में, किस तरह से अयोध्या में आनंद छाया हुआ है, सभी लोगों के मन में हर्ष है कि हमारे प्रभु राजा बने। और यही फिर दशरथ जी के मन में ये दशरथ जी एक बार कांच देखते हैं सफेद बाल आ गए हैं, तो दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी के पास जाकर के अपना ये जो हृदय की बात है ये अनुरोध करते हैं। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो राम है जो प्रकट हुए हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये जिनका वेद भी स्तुति गान करता है, शिव जिनको अपने हृदय में छुपाए रखते हैं, वे ही प्रभु तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। तो आपने बड़ा आनंद की बात की कि उनको युवराज पद पे सुशोभित करें, तैयारी करो। ठीक है, वो परमिशन लेने गए थे, वशिष्ठ जी ने उनको अनुमति दिया। अनुमति देने के बाद किस तरह से तैयारियां जोर शोर से है वो हमने देखा। पर भगवान राम के पास जब ये मंगल सुनते हैं भगवान राम कि सुंदर सुंदर उनको सगुन हो रहे हैं, तब वे जानकी जी से कहते हैं जरूर मेरा भरत जो मामा के यहाँ गया हुआ है वो लौट के आने वाला है, क्योंकि भरत तो मेरा प्राण है, इससे अच्छा कोई शुभ सगुन शुभ समाचार हो नहीं सकता। फिर वशिष्ठ जी हम देखे किस तरह भगवान के महल में प्रवेश किए। भगवान चल करके वशिष्ठ जी के स्वागत के लिए आए, उनका चरण प्रक्षालन किए, उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद भगवान रामचंद्र वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरुवर आपको आने की कहाँ आवश्यकता थी, इस सेवक को याद कर लेते। स्वामी आए अगर सेवक के यहाँ तो मंगल ही है सेवक का, तो परंतु नीति तो यही है कि सेवक को याद कर ले स्वामी, तो सेवक हाजिर हो जाता। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राम तुम शील और गुण के निधान हो, तुम्हारे मुख से ये वचन वास्तव में शोभा देते हैं। हे राम दशरथ ने यह तय किया है कि तुम युवराज पद पर सुशोभित हो। भगवान रामचंद्र ठीक है ने खेद प्रकट किया, इतने खुश नहीं थे इस बात से, और मन में विचार किए अरे सारी चीजें बचपन से लगा करके जवानी तक हम चारों भाइयों ने साथ साथ किया, खेलना कूदना, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत, सारा के सारा साथ में किया, विवाह भी। तो ये केवल एक राज्याभिषेक बड़े पुत्र का क्यों होता है, ये भी चारों भाइयों का हो जाना चाहिए। भगवान राम मन में ऐसा विचार करते हैं, और किस तरह अवध में तैयारी चल रही है ये हम सब ने जाना अभी तक की कथा में। आगे की कथा जो है वो कल होगी। तो अभी तक की जो कथा है वो मैंने शॉर्ट में आपको
बता दी कि क्या क्या कथा में अभी तक हुआ। याज्ञवल्क्य जी का, भरद्वाज जी का प्रश्न और याज्ञवल्क्य जी का उत्तर चल रहा है, बीच में शिव जी कथा सुनाए, और अभी जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा आगे सुना रहे हैं कि क्या क्या शिव जी हम देखे थे किस तरह से बता रहे थे अभी पार्वती को, तो वो कथा जो है आगे चल रही है। जिस प्रश्न जो है वो वही चल रहा है अभी तक, दशरथ नंदन राम और शिव के हृदय में बसने वाले राम क्या एक ही है, और उनकी लीलाएं सुना रहे हैं भगवान, क्योंकि पार्वती जी ने पूछा था कि उनकी लीलाएं क्यों मनुष्य रूप में आते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हुए, सब सुनाए। आगे एक और प्रश्न है भक्ति और ज्ञान के बारे में, वो आगे जाकर के उसका जवाब आएगा। तो अभी जो प्रश्न चल रहा है भगवान की लीलाओं के संबंध में है, तो शिव जी उन लीलाओं को पार्वती जी को सुना रहे हैं, और इधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को वही चीज सुना रहे हैं, क्योंकि वहां भी यही प्रश्न है और यहाँ भी यही प्रश्न है। इसीलिए उस प्रश्न को वो बता रहे हैं कि यही प्रश्न सती ने किया था, फिर पुनः पार्वती ने किया, तो ये कथा इस तरह से आगे चल रही है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में। तो आज होपफुली आपको कथा पूरी समझ आ गई होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वो राम कथा में 3 श्रोता और 3 वक्ता कौन कौन है? एक तो सती जी है श्रोता तो सुनने वाले, और देखो सबसे पहले है, आपको याद करना होगा सीक्वेंस है, सबसे पहले जो वक्ता है वो है याज्ञवल्क्य, और यज्ञ। श्रोता है भरद्वाज। प्रश्न स्टार्ट करते हैं भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से, ठीक है। फिर दूसरे आप लिखिए कि वो जो कथा शिवजी और सती की है वो इसी प्रश्न के दौरान आती है, इस प्रश्न में। फिर जो है वक्ता है भगवान शिव और श्रोता है माता पार्वती, जिसमें वो प्रश्न कर रही है कि दशरथ नंदन राम और ठीक है क्या एक ही है, एक ही है, तो मुझे उनका लीला चरित्र सुनाइए, ठीक है, और जो मैं नहीं पूछा वो भी सुनाइए, कुछ छुपाइए मत मुझसे, ठीक है। तीसरे जो है वो आगे जाके आएंगे, काक भुसुंडी जी कहने वाले वक्ता और गरुड़ जी महाराज श्रोता। ये 3 वक्ता और 3 श्रोता है पूरी रामचरितमानस में। क्लियर माता जी, गीता माता जी? तीसरा वाला वापस बोलिए प्रभु और जी। एक हाँ, काक भुसुंडी और गरुड़ जी सुनने वाले, भगवान के वाहन। और गरुड़ जी। हमने देखा था राम जी के विवाह में विष्णु भी लक्ष्मी जी के साथ आए थे, आप लोगों ने सुना होगा, कथा सुना था, अगर जिन्होंने अच्छे से सुना हो, पता है ना आप सबको, हाँ विष्णु जी, जी हाँ लक्ष्मी जी के साथ आए थे। हाँ, हाँ वो तो है। एक वो और है ना, आपका मनु और ये भ्रम शत्रुपा दूर हो के जाना 3। चाहिए कि राम जी विष्णु के अवतार है। जी प्रभु जी। विष्णु जो है वो राम जी के कला अवतार कृष्ण ही है, कृष्ण ही अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु चास कला पुंसम कृष्णस्य भगवान स्वयं। हमने बता दिया था ये भी कि कैसे कल्प होते हैं, किस तरह से भगवान विस्तार करते हैं, विष्णु की स्थिति क्या है। 3 विष्णु है, गर्भोदकसाई विष्णु, शिरोदकसाई विष्णु और कारणोदकसाई विष्णु। ये सारा भी हमने चर्चा कथा के दौरान किया है। इसीलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप उस कथा को सुनेंगे अगर, तो आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा, पर दुर्भाग्य से आप में से कोई सुन नहीं रहा है उसको। सुनते अगर एक प्रभु जी तो अब तक तो कथा मनु कंठस्थ हो जाती। एक प्रभु जी मनु और शत्रुपा के 3 वर मांगे थे, वो एक तो वात्सल्य, एक आप जैसा पुत्र, और तीसरा माता जी कथा सुनिए, आप कथा सुनिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है कथा। जी प्रभु जी। आपके पास लिंक है माता जी, गीता माता जी? हाँ मनीष प्रभु जी का कहा तो था, मैंने भेजा होगा, देखो। माता जी ग्रुप में भेजा है, मैंने भी भेजा है। जी आप प्रभु लोग जी बार सुनिए बार प्रभु। मांगते हैं, बट उस ग्रुप में देखते नहीं है। मुझे तो लिंक आप ही कल के लिए भेजे थे। रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे हम लोग। आप में से नहीं कितने जरूर लोग चाह रहे हैं रिकॉर्डिंग सुनिए। बंद हो जाए? नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता प्रभु जी। तो रिकॉर्डिंग कोई नहीं सुनेंगे नहीं चाहता तो जी। रिकॉर्डिंग काम नहीं आएगी ना उसका माता जी। प्रभु यस जी एक विजय बार वो प्रभु, लिंक आज शेयर कर। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसको सब्सक्राइब कीजिए और रोज सुनिए। नहीं सुनेंगे तो ये कथा आगे काम नहीं, आप भूल जाओगे। कथा में हम लोग जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे ना, आप लोग भूल जाओगे उसको, आप समझने की कोशिश करा नहीं कर रहे, दीजिए सर। और ये राम कथा व्यर्थ हो जाएगी करना, क्योंकि ऐसी कथाएं खूब सुनते हो प्रभु जी आप लोग। नहीं सर, अगर आप याद नहीं करोगे तो कथा सुनना व्यर्थ है आप लोगों के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो एक बार लिंक मिल गया तो कल प्रभु जी जो ये आपने लिंक भेजा था वही है ना? लिंक मैं भेज रहा हूं, उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास उसके नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे। कल भी आपने एक लिंक मनिंदर भेजा था जगदीश ना? को लिंक जैसे ही लिंक डालेंगे ना मिल गया वीडियो, तो बेटर रहेगा तो सर। आपके पास उसके नोटिफिकेशन आएंगे।
आप उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल ओके को, ओके सर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मैं लिंक भेज जी। देता हूँ अगेन। देखो भेज दिया, विलास माता जी ने पुनः भेज दिया। ओके। आप लोग सुनेंगे तो आपको कंठस्थ होगा, सारा कुछ है उस कथा में, हमने इतना डिटेलिंग बताया है उसमें, कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने। सही कह रहा हूं या गलत जी कह रहा हूं जी बताइए। रिपीट कराए। विलास माता जी कुछ छोड़ा हमने यस उस कथा में? नहीं प्रभु नहीं जी, प्रभु जी, सब बताया। कथा बहुत बहुत बार आपने रिपीट भी किए। हम ही है कि मूर्ख की तरह कंठस्थ नहीं हो पाती आपकी तरह। मेरी तरह मत कीजिए, बार बार सुनेंगे तो हो जाएगी, सभी को हो जाती है। देखो ये करेंगे ना आप, क्या होगा पता है आपको, दिन भर आपको भगवान का स्मृति रहेगा। आप बार बार याद करेंगे ना, बार बार याद करेंगे तो सोचो, प्राण भी निकल गए तो भगवान की याद में निकलेंगे, और ये नहीं किए ना तो संसार की याद में प्राण निकलेंगे। चॉइस आपका है क्या करना है। इतना सुंदर आज हमने बता भी दिया। श्यामा माता जी आज आपको क्लियर हो गया होगा ना? श्यामा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यता। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं ना आज बाहर डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं 4:30 बजे से अटेंड की। मैं फिर ये दोबारा यूट्यूब में सुनूंगी कथा शुरू से, फिर आप क्लियर होगा। सुनेंगे ना, लेकिन ये 4:30 जितना से ही बता, हमने 4:30 से ही चालू किया था ये वाला, मैंने बताना। अच्छा 4:30 से। हाँ, पहले प्रश्न से लगा करके कल की कथा हाँ तक पूरा बता दिया मैंने शॉर्ट में। अच्छा ठीक है प्रभु, तब तो सुनी प्रभु जी, जितना सुनी उतना थोड़ा मैं याद रखने का कोशिश करूंगी प्रभु जी। हाँ, आप सुनिए उसको बार बार और याद रखिए ताकि आपके काम आइए। देखो आप लोग जाके आगे प्रीचिंग करेंगे ना आगे जाके, तो आपके हाँ प्रीचिंग में काम की टीचर्स हैं जो आगे जाके भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। तो प्रीचर्स अगर ढंग से श्रोता नहीं बनेंगे तो आगे क्या सुनाएंगे बताइए, है ना।